ग्राफ लेफ्ट बगल जाने वाला है क्यों? क्योंकि जीरो से छोटे x की बात हो रही है। जीरो से x क्या है? यहाँ पे छोटा है या बराबर है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम देंगे x इक्वल टू 2x प्लस 3 एट पॉइंट x इक्वल टू 1। तो हमें fx इक्वल टू 2x प्लस 3 एट पॉइंट x इक्वल टू 1 पे इन फंक्शन का x इक्वल टू 1 पे हमें कंटिन्यूटी ज्ञात करना है। यानी हमें x इक्वल टू 1 पे ज्ञात करना है कि क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम यह ज्ञात करने के पहले और फंक्शन के दिए हुए बिंदु के फंक्शन का मान देखेंगे, और जब ये तीनों आपस में बराबर आ जाएंगे तो यह फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस। और इट्स हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल विनर मैथ में। और आज हम करेंगे कैलकुलस का पार्ट 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। अब यह चैप्टर 12th क्लास 5वां चैप्टर है, जिसमें पांचवा चैप्टर है, और उसमें 5.1 से जब स्टार्ट होता है तो उसमें एक चैप्टर आता है जिसमें होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, ठीक, यानी सातत्य और अवकलनीयता। तो यह एक चैप्टर है जिसमें इस चैप्टर में दो भाग है, एक है कंटिन्यूटी और एक है डिफरेंटिबिलिटी। तो हम लोग सबसे पहले कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, और जब तक कंटिन्यूटी को अच्छी तरह से हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें डिफरेंटिबिलिटी अच्छी तरह से नहीं समझ में आएंगी। और एक बात और, आपको कंटिन्यूटी को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको एक बात जरूर करना होगा। वह बात क्या है कि आपको लिमिट का थोड़ा सा भी ज्ञान जरूर होना, थोड़ा सा नहीं, लिमिट आपको बढ़िया रूप से आना चाहिए, जिससे कि क्योंकि यह जितना भी कंटिन्यूटी है, जितना भी कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम्स है, वह सभी बेस है हमारे लिमिट पे, यानी क्लास 11th लिमिट पे, या हमने 12th में भी लिमिट पढ़ाया है, जो 11th और 12th दोनों क्लास के बच्चे देख सकते हैं। और उनमें लिमिट में सबसे बेसिक से बताया कि लिमिट क्या होते हैं, टाइप ऑफ लिमिट क्या होते हैं, ठीक। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूटी। तो देखिए यह चैप्टर का हेडिंग है कंटिन्यूटी। तो देखिए कंटिन्यूटी वर्ड से ही लगता है कि हमें कुछ ऐसे बात हो रही है कि कोई भी काम सतत रूप में हो, यानी कोई भी काम कंटिन्यूअस रूप में हो। यानी कि आप जरा यहाँ पे ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंटिन्यूटी का मतलब होता है कंटिन्यूअस। क्या हमने क्या बोला? कंटिन्यूअस, यानी कोई भी कार्य हो या कोई भी फंक्शन हो, वह एक निश्चित समय से आगे तक समय तक जारी होते रहना चाहिए। यानी वह काम एक निरंतर रूप में होते रहना चाहिए, उसमें रुकना नहीं होगा। उसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, जिसे हम हिंदी में भी कहते हैं सतत। हिंदी में क्या कहते हैं? सतत, या लगातार कोई भी काम कंटिन्यूअस हो रहा है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस काम, यानी कंटिन्यूअस काम हो रहा है। और जब यह काम कंटिन्यूअस हो रहा है तो इसी भाग को, इन पूरे फंक्शन को, इन पूरे कार्य को हम कहेंगे कंटिन्यूटी, यानी यह हो गया कंटिन्यूटी। अब देखिए आपको तो एक बात समझ में जरूर आ गया होगा कि हम इन चैप्टर में जितने भी फंक्शन का बात करेंगे वह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, यानी कि वह फंक्शन ऐसा ही होगा जिसका ग्राफ हम प्लॉट करते समय बिना पेन उठाए ही खींच सकते हैं। देखिए वैसे हम फंक्शन का आपको एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए हमने एक आपका फंक्शन ले लिया। देखिए वो फंक्शन क्या है? मान लीजिए हमने एक फंक्शन ले लिया f(x = 5). क्या f(x = 5)? अब यह जो f(x = 5) है, यह कौन सा फंक्शन है? यह एक कांस्टेंट फंक्शन है। आप लोगों ने जब 11th क्लास में फंक्शन और रिलेशन और फंक्शन पढ़ा होगा, तो फंक्शन पढ़ते समय आपको एक टॉपिक से जरूर परिचय होगा, एक फंक्शन से जरूर परिचय कराया गया होगा। वह फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कैसे होगा? देखिए हम अभी इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने f(x = 5) इसका हमने ग्राफ बनाना शुरू करते हैं हम। तो आप बताइए कि इसका ग्राफ कैसे होगा? तो आप कहेंगे कि सर y एक्सिस पर x एक्सिस के समानांतर एक सरल रेखा ड्रॉ कर दीजिए। कैसे? तो ऐसे देखिए हमने क्या किया कि f(x = 5) पर एक रेखा ड्रॉ कर दिया, ऐसे कर दिया। तो आप एक बात बताइए कि क्या हमने इस फंक्शन को विथाउट लिफ्टिंग पेन बनाया, यानी कि बिना पेन उठाए इस फंक्शन को हमने ड्रॉ किया? तो आपका जवाब होगा नहीं। कैसे? तो आप बोलेंगे कि सर आपने तो यहाँ से
कलम रखा और यहां से बनाते 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 यहां तक आ गए। इसका मतलब क्या, यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो बेसिकली आपको कंटिन्यूअस वाले टॉपिक में आपको यही समझना है कि कौन सा फंक्शन किस केस में कंटिन्यूअस है। अच्छा, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? देखिए, हम जो यहाँ पे कंटिन्यूटी लिखे हैं वह क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। क्या है? फंक्शन का कंटिन्यूटी है। यह जो हमने कंटिन्यूटी लिखा है यह क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। यह यानी फंक्शन का सातत्य, फंक्शन का हम सातत्य ज्ञात करेंगे। कौन किस? तो x इक्वल टू ए पे जो भी हमें पॉइंट दिया रहे, ठीक, तो कुछ इस प्रकार होता है। यानी कि आपने यह तो समझ लिया कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूटी का सीधा साधा रूप में मतलब होता है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का संबंध डायरेक्ट रूप से कहा आता है फंक्शन के पास, यानी किसी भी कर्व के साथ। यानी कोई किसी भी कर्व को, या वो कर्व कोई भी हो, कोई भी इक्वेशन हमें दिया गया हो, अगर हम उसका पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वह ग्राफ अगर बिना लिफ्टिंग, विथआउट लिफ्टिंग पेन अगर ड्रॉ हो जाता है, यानी इसका मतलब कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आपको तो यह देख के लग गया होगा कि हाँ, कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आपको एक और उदाहरण से परिचित कराते हैं। एक और हम इस प्रकार, इस टाइप के हम एक फंक्शन देते हैं और आप उस फंक्शन का ग्राफ खींचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो चलिए, हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम आपसे कहते हैं कि आप इस फंक्शन का ग्राफ खींचिए और ग्राफ खींचकर बताइए कि क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, अर्थात यह फंक्शन कंटिन्यूटी है या नहीं। तो चलिए हम इस बात को जांच करते हैं कि क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखिए, अभी हम आपको फंक्शन, आप क्या करेंगे, अभी आप तो ऐसे ऐसे जो जितना भी सारा क्वेश्चन आएगा, तो अभी जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आप कंटिन्यूअस का पता कैसे लगाएंगे? आप ग्राफ ड्रॉ करके लगाएंगे ना। तो उसी प्रकार हम ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देन हम जाएंगे कंसेप्ट पे कि मान लीजिए ऐसा थोड़ी ना है कि सभी कोई भी फंक्शन आ जाए और हम उसका ग्राफ खींच सकें। हाँ, खींच तो सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा समय लगेगा। हमारे एग्जाम में आधा से अधिक समय तो ग्राफ खींचने में ही चला जाएगा, ठीक। तो चलिए, सबसे पहले हम देन हम जाएंगे कंसेप्ट की तरफ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसे हम प्रैक्टिकली रूप से कैसे करेंगे, ठीक। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, देखिए, आपका पहले आप फंक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। कितने बच्चे को तो यह फंक्शन ही नहीं समझ में आ रहा होगा कि यह फंक्शन क्या बोल रहा है। तो देखिए, उन बच्चों के लिए, और जो जानते हैं वो भी समझिए। देखिए क्या बोला है, बोला है एफ एक्स इजकल टू, एक तो फंक्शन, एक तो इसका आंसर होगा 1, कब? यदि एक्स लेस देन इक्वल 0, यानी कि एफ एक्स इजकल टू 1 होगा। कब 1 होगा? जब एक्स 0 से छोटा या बराबर हो, तो फंक्शन का वैल्यू 1 होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम इनका ग्राफ खींचते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम इनका ग्राफ जब खींचते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, तो एक्स 0 से छोटा होगा, यानी हम 0 के लेफ्ट बगल की बात हो रही है। देखिए बिल्कुल ध्यान से, 1 कब होगा? एक्स 0 से छोटा या बराबर है। क्या बोला है? x जो है वह 0 से छोटा या बराबर है। तो हम क्या करते हैं, यानी यह फंक्शन, यह ग्राफ लेफ्ट बगल जाने वाला है। क्यों? क्योंकि 0 से छोटे x की बात हो रही है। 0 से x क्या है, यहाँ पे छोटा है या बराबर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हम देंगे ऐसे, ठीक। और यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा आपका फंक्शन लेफ्ट की तरफ। यह फंक्शन कहां पे हो जाएगा आपका? यह फंक्शन हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, यानी यह जो फंक्शन है वो लेफ्ट में जा रहा है। और यह फंक्शन क्या है? 0 से छोटा है। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, इसी फंक्शन में हमें बोला है कि एफ एक्स इजकल टू 2 हो। कब? जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि यह बोला है कि एफ एक्स इजकल टू 2 है। कब? जब x जो 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा किस बगल होगा? 0 से बड़ा जब बात हो रही होगी किसी भी बिंदु को, तो ऑब्वियसली सी बात है राइट बगल होगा। और आप एक बात ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पे तो 0 इंक्लूड है, इस फंक्शन में 0 तो इंक्लूड है, लेकिन इस फंक्शन में 0 इंक्लूड नहीं है। तो जब इस फंक्शन में 0 इंक्लूड नहीं है, तो यहां पर हमने क्या किया था, पहले इस भाग को हमने रंग दिया था। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम नोट लगाएंगे। यहाँ पे हम नोट लगाएंगे। अब देखिए, अब नोट लगाने के पश्चात राइट की ओर ले जाएंगे, ठीक।
और जब हम इसे राइट की ओर ले जाएंगे तो अब आप कहेगा कि यहाँ पे गोल, यहाँ पे जो गोला है यहाँ पे तो रंगा नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो गोला जो है यहाँ पे बिल्कुल डार्क है। ऐसा क्यों? तो देखिए आप बिल्कुल जब ध्यान से देखिएगा कि जब fx इक्वल टू 2 है तब क्या है, यहाँ पे x क्या है, 0 से ग्रेटर देन है, माने मतलब कि 0 से x बड़ा है। तो जब 0 से x बड़ा है, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं किया हुआ है, यानी कि इस फंक्शन में fx इक्वल टू 2 में इन्हीं फंक्शन की बात हो रही है। fx इक्वल टू 2 में जो 0 है वह 0 इंक्लूड नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पे गोले को नहीं रंगा गया है। ठीक, तो अब देखिए, तो अब जरा आप एक बात बताइए, यहाँ देखिए आपका यह इस पॉइंट का निर्देशांक कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा 0,1 और इसका कितना हो जाएगा 0,2। ठीक, तो अब जरा आप एक बात बताइए कि क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है? हमने कब बताया कि कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है? कोई भी फंक्शन को जब हम ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करते समय हम बिना विथआउट लिफ्टिंग पेन के दौरान हम ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि हम उस फंक्शन को कागज पे बिना कलम उठाए ड्रॉ कर देंगे तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जब आप इस फंक्शन को ध्यान से देखेंगे तो यह फंक्शन को, क्या इस फंक्शन को आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब तक इस फंक्शन में आपका पेन नहीं उठ जाएगा कागज पर से, तब तक यह फंक्शन ड्रॉ नहीं हो सकता है। इसीलिए यह फंक्शन क्या है, यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यानी यहां से हमें एक बात समझ में आती है, तो फिर से मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है? क्या आप इस फंक्शन को बिना कलम उठाए ड्रॉ कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा जी नहीं। इस फंक्शन को हम बिना पेन उठाए ड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूअस कैसे चेक करते हैं? यानी हमारे कहने का मतलब कि आप उस फंक्शन का कंटिन्यूटी कैसे फाइंड करते हैं? आप वह जो फंक्शन होगा उस फंक्शन का एक पॉइंट दिया हुआ होगा और उस पॉइंट के अराउंड आप क्या करते हैं, आप उस पॉइंट के अराउंड यह चेक करते हैं कि क्या है यह फंक्शन, क्या है इस पॉइंट पे यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो नहीं हो रहा। यानी हम यह चेक करते हैं कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप सहज रूप से क्या कह सकते हैं, यदि उस बिंदु के अराउंड, किस बिंदु के अराउंड, तो जिस बिंदु पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक, यानी कि आप सहज रूप से कह सकते हैं कि यदि उस बिंदु के अराउंड फंक्शन को, मतलब उस बिंदु के आसपास फंक्शन को हम बिना कलम उठाए अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। और यह जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम कंटिन्यूटी कहते हैं। हो गई बात क्लियर? तो अब आप इन सारी बातों से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? आप इन सारी बातों से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान आपस में बराबर होना चाहिए। यानी कि हमें केस 1 में यह समझ में आया कि कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, जब उसका LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होगा राइट हैंड लिमिट यानी RHL। और आप मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं? आप लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव। निगेटिव हमने बताया था, निगेटिव साइन का मतलब होता है कि यह केवल यह संकेत करता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे दे देंगे fx, ठीक, आपने यहाँ पे दे दिया fx। और जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx। यानी कि हमें केस 1 में एक बात समझ में आई कि कोई भी फंक्शन उस समय कंटिन्यूअस होगा कब, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में होंगे बराबर। अब देखिए, जो हमने केस 1 में फाइंड किया है कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या, यानी कि जिस बिंदु पे हमें कंटिन्यूअस चेक करने के लिए बोला है, उस बिंदु पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। देखिए, अभी हमने यह जितना भी बात बोला है, यह बात जरूरी है
यह बात होना जरूरी है, लेकिन एक फंक्शन को कंटिन्यूटी होने के लिए अभी यह बात हमारा पर्याप्त रूप से नहीं है। यह फंक्शन, यह बात तो जरूरी है ही, लेकिन यह बात अभी पर्याप्त रूप से नहीं है। यानी कि हमें एक और फंक्शन से परिचय करना होगा। तो देखिए वो फंक्शन क्या है, अभी हम उस फंक्शन को ड्रॉ करते हैं। तब तक के लिए आप केस 1 को ध्यान में रखिएगा। यानी देखिए हम केस 1 को आपको फिर से अच्छी तरह से समझा देते हैं। केस 1 क्या बोला है, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आपको पहले आप यह पता कीजिए कि क्या यहाँ हमने जो एग्जाम्पल दिया है, हमने जो यह फंक्शन पे बिंदु दिया है और हमने बोला है कि x इक्वल टू 0 पे आप कंटिन्यू फाइंड कीजिए। तो जब आपने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया तो आपको दिखाई दिया कि यह तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि यह तो फंक्शन एक लेफ्ट की ओर जा रहा है और एक राइट की ओर जा रहा है। यानी यह दोनों अलग अलग दिशाओं में होने के साथ साथ इसे हम बिना कलम उठाए ड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो जब किसी भी फंक्शन को बिना कलम उठाए ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। और यहां से इन्हीं बात से हमें एक बात समझ में आई कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, एक ही पॉइंट पे। मान लीजिए यहाँ पे यह जो फंक्शन इधर भी गया होता, इधर भी जब गया होता तो क्या होता, और हम केस 1 में, हम फंक्शन 1 में हम चेंजिंग करते हैं। क्या चेंजिंग करते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए x एफ एक्स इजकल टू 1 है, कब, जब x नॉट इजकल टू 0 है। तो आप इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं, यानी x नॉट इजकल टू 0 पे तो यह फंक्शन तो होगा, x नॉट इजकल टू 0 पे यह फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन आप इन सारी बातों से क्या समझे, हमने यहाँ पे चेंजिंग किया है। हमने जो एफ एक्स इजकल टू 1 है और इफ पहले क्या बोला था कि x लेस देन इक्वल 0, x 0 से छोटा या बराबर है। लेकिन हमने यहाँ पे चेंजिंग करके कर दिया है x नॉट इजकल टू 0, यानी x जो है 0 के बराबर नहीं है। तो जब x 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे तो लगेगा नोड और यहाँ पे नोड लगेगा। तो यह फंक्शन क्या होगा, यह फंक्शन तो दोनों बगल होगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होते हैं। तो हमें फंक्शन 1 से, हमें जो एग्जांपल 1 दिए हैं उससे हमें एक बात समझ में आती है कि फंक्शन को कंटिन्यूटी होने के लिए हमें एक केस मिला है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होना चाहिए। लेकिन अभी यह जो जितना बात है, यह बात जरूरी है, लेकिन यह बात पूरी रूप से हमारे लिए फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो चलिए हम आपको एक और उदाहरण से इंट्रोड्यूस कराते हैं। वह उदाहरण क्या है, देखिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम्पल नंबर हमने 2 दिया है समझाने के लिए। वह क्या है, देखिए, एफ एक्स इजकल टू 1 कब, इफ x नॉट इक्वल 0, यानी नॉट इक्वल 0 का कहने का मतलब क्या, जो एफ एक्स है, एफ एक्स का मान 1 होगा। कब, एफ एक्स का मान होगा वो 1 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1 हो या x लेस देन 1 हो। तो अब आप क्या समझ सकते हैं, फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू 1 में आप क्या समझ सकते हैं कि x नॉट इक्वल टू 0 है तो 1 है। यानी कि जब x नॉट इक्वल 0 है तो वह मान 1 होगा। यानी यहाँ पे जब 0 हो जाएगा तो यह 1 नहीं होगा, कुछ और वैल्यू होगी। कब, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो आप इसका ग्राफ, मतलब आप इस पार्टिकुलर ग्राफ का, इस पार्टिकुलर फंक्शन का आप कैसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी लगाएंगे नोड, क्यों, क्योंकि ये जो 1 है वह यहाँ पे तो 0 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो 0 दिया हुआ है वह 0 इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे जो 1 है वह तो राइट में भी जा सकता है और यह ग्राफ लेफ्ट में भी जा सकता है। यह कहाँ जा सकता है, यह लेफ्ट में भी जा सकता है। यानी कि इस फंक्शन द्वारा एफ एक्स इक्वल टू 1 से हमें एक बात समझ में आई कि x नॉट इक्वल 0 है तो 1 होगा, यानी x नॉट इक्वल 0 है तो 1 होगा। हमने यहाँ पे नोड का सिंबल लगा दिया, यहाँ पे 0 इंक्लूड होने के लिए नहीं बोला है। तो जब x ग्रेटर देन 1 होगा, इसका ग्राफ राइट की ओर होगी। और इस इन्हीं फंक्शन में अभी देखिए, हमने यह जो इसी पार्ट में, हमने पार्ट 1 में ही इस फंक्शन को ब्रेक किया है। अभी हम इन्हीं फंक्शन को तोड़ के 2 भाग में यहाँ पे लिखे हैं। आपको यह कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कि इन फंक्शन का हमने उपयोग किया, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो अब x
क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो यह फंक्शन लेफ्ट, यह रेखा राइट की ओर जा रही है। और जब x लेस देन 1 है तो यह रेखा लेफ्ट की ओर आ रही है। यानी कि यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि यह फंक्शन, इन फंक्शन को भी हम बिना कलम उठाए ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए वह तो रही बाद की बात, पहले इन फंक्शन में भी इन पार्टिकुलर फंक्शन को ड्रॉ कर ले, ठीक। तो देखिए यहां पे क्या बोला है, जब x इक्वल टू 0 हो तो फंक्शन का वैल्यू 2 होगी। यानी यह पॉइंट केवल एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए पॉसिबल है। तो यहां पे क्या देख सकते हैं आप, यहां पे जब होगा 0, केवल जब x इक्वल टू 0 होगा तो यहां पे फंक्शन का मान होगा 2, ठीक। तो आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0,2, और यह कितना है, y इक्वल टू 1। fx मतलब क्या होता है, fx मतलब बेसिकली y ही होता है। तो अब आप अगेन बताइए कि क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आप कहिएगा कि नहीं सर, यह भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इन फंक्शन को भी हम बिना पेन उठाए ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, पेन उठाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब कि जब हमने कागज पर से पेन उठा दिया तो ड्रॉ करते समय, तो इसका मतलब यह फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं। देखिए अब कुछ स्टूडेंट का बात होगा कि सर यह जो आपने लाइन खींचा है यह तो लाइन कंटिन्यूअस है। तो देखिए वो बोलेंगे कि सर मान लीजिए आपने यहां से चला, हमने कहा जी भाई, और आपने यहां से चला और इस गोले को एक चक्कर लगाने के बाद आप इस फिर x ग्रेटर देन 1 पे आ गए, x ग्रेटर देन 1 पे आ गए। यह फंक्शन तो कंटिन्यूअस तो है। अरे भाई देखो यह क्या बोला है 1, यह तो साफ सीधा बोल दिया है कि x नॉट इक्वल टू 0 हो तो फंक्शन का वैल्यू 1 हो। यानी इस यहाँ पे हमने नोड का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे खाली जगह है, और जब यहाँ पे खाली जगह है तो इस ग्राफ को आप बिना कलम उठाए खींच ही नहीं सकते। तो यानी कि यह फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं है, यानी यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब बात आती है कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस क्यों है। तो देखिए हमने केस 1 में निकाला था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट पे fx इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर तो है। कब, जब x इक्वल टू a के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है तब। लेकिन आप एक बात यहाँ पे गौर करेंगे कि तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपस में बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, आपस में बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के। लेकिन आपको एक बात जब देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आपस में बराबर है, लेकिन यह नॉट इक्वल टू है fx इक्वल टू 0। यानी कि यह फंक्शन fx इक्वल टू 0 पे परिभाषित नहीं है, लेकिन यह लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। यानी यहां से एक बात नेसेसरी होगी, यह बात एक नेसेसरी में लग जाएगी कि कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, जब दिए गए बिंदु पर, कब, जब दिए गए बिंदु पर फंक्शन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान आपस में बराबर होगा, तब फंक्शन कंटिन्यूअस हम कह सकते हैं, तब वह फंक्शन नेसेसरी रूप से कंटिन्यूअस होगा ही होगा। यानी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक कंडीशन बन के तैयार हो गई कि कोई भी फंक्शन तब कंटिन्यूअस होता है और उस पूरी प्रक्रिया को तब हम कंटिन्यूटी कहते हैं जब फंक्शन का दिए हुए बिंदु पर फंक्शन का मान इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तब यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो अब जरा आप एक बात बताइए, इस पूरे प्रोसेस को तो आपने समझ लिया, तो अब आप कहिएगा कि सर आप एक कंटिन्यूटी का हमें एक अच्छा सा डिफिनीशन दीजिए बिल्कुल आसान तरीके में। तो देखिए हम कंटिन्यूटी का आपको इन पूरे बात को अब छोड़िए, आप समझ लिए होंगे कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। तो अब आप रुक जाइए यहीं पे, अब हम आपको बताते हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कंटिन्यूटी का। आपने तो यह एग्जाम्पल समझ लिया, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर आपने समझ लिया, और हमारे दैनिक जीवन में तो हर दिन
कंटिन्यूटी का उपयोग करते हैं। कब? आप दिन भर कंटिन्यूअस काम करते चले गए, बीच में कहीं ब्रेक नहीं दिया, तो वो आपका क्या हो गया? वह आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक। और आपने कोई काम किया और आपने बीच में आराम कर लिया और फिर उस काम को चलना शुरू किया। देखिए जैसे यहाँ पे आपने यहाँ से यहाँ तक कोई काम किया और बीच में आपने ले लिया रेस्ट, और जब आपने बीच में रेस्ट लिया फिर उन्हीं काम को फिर पुनः करना शुरू किए, तो यह फंक्शन क्या हुआ? यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ, क्योंकि आपने बीच में रुक गए हैं। आप जब बीच में रुक गए तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो चलिए हम कंटिन्यूटी का यानी कंटिन्यूअस फंक्शन का आपको एक डिफिनीशन देते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, आप कंटिन्यूअस फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए, a function f(x) is said to be continuous at point x is equal to a। कब? तो देखिए, जब लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव f(x) is equal to लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x is equal to fa। यानी कि इसे क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू दिए हुए बिंदु पर फंक्शन का मान, ठीक। तो आप इसे और अच्छी तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप बोलेंगे कि अ फंक्शन f(x) इज said to be continuous at point x is equal to a। कब? जब लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव f of x is equal to लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव f of x is equal to fa। यानी कि आप किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कह सकते हैं? आप किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस उस समय कह सकते हैं कि जब फंक्शन के दिए हुए बिंदु का मान एवं फंक्शन पर दिए हुए बिंदु का RHL और फंक्शन पर दिए हुए बिंदु का LHL जब तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो यह कहलाता है कंटिन्यूअस फंक्शन। एंड इट्स ऑल प्रोसेस आर कॉल्ड कंटिन्यूटी। इन सभी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इन सभी प्रोसेस को हम कहते हैं कंटिन्यूटी। यानी आप यहां पे लिखेंगे इट्स ऑल प्रोसेस आर कॉल्ड कंटिन्यूटी। यानी इन पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इन पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे कंटिन्यूटी, ठीक। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम इन पूरे बात को आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए क्या बोला है कि ए फंक्शन f(x) इज said टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। जब कोई भी फंक्शन होगा तो एक पॉइंट पर ही ना हम कंटिन्यूटी ज्ञात करते हैं, ठीक। तो वह पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू a। तो हम क्या देखेंगे कि फंक्शन के दिए हुए बिंदु पर LHL, फंक्शन के दिए हुए बिंदु पर RHL और फंक्शन पर दिए हुए बिंदु पर फंक्शन का मान, और फंक्शन के दिए हुए बिंदु के फंक्शन का मान देखेंगे, और जब ये तीनों आपस में बराबर आ जाएंगे तो यह फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस। और इट्स ऑल प्रोसेस आर, सॉरी यहाँ पे प्रोसेस लिखना हम भूल गए हैं, यहाँ पे होगा प्रोसेस। इट्स ऑल प्रोसेस आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोसेस। अब क्या बोल सकते हैं? इट्स ऑल प्रोसेस आर कॉल्ड कंटिन्यूटी। यानी यह जो जितनी निकालने की जितनी भी प्रक्रिया होगी, इन सारी प्रक्रिया को, इन सभी प्रोसेस को हम कहेंगे कंटिन्यूटी। और यह जब बात हमारा फंक्शन फॉलो कर लेगा तो वह हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब तो आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि हम किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहते हैं। हमने ग्राफ के भी मदद से बताया और बड़े बड़े क्वेश्चन में आप ऐसे अप्लाई कर देंगे तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा और कंटिन्यूअस कब नहीं होगा। अब बात आती है कि किसी भी फंक्शन के हम डिसकंटिन्यूअस को कैसे पहचाने, यानी हम यह कैसे फाइंड करें कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए इसके लिए भी हम आपको एक
4 प्रोसेस लिखवा देते हैं, जिससे कि आपको यह जरूर फाइंड कर लेंगे कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या नहीं। आपने तो कंटिन्यूअस निकालना सीख लिया कि यह जब बात फॉलो होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन आपने यह कहाँ सीखा है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कब होगा। तो आप तो यह तो जरूर जानते हैं कि यह बात बराबर नहीं होगा, यह बात फॉलो नहीं होगा तो वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन इसके अलावा और भी केसेस है जिसे हम आपको दिखा देते हैं। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे when function are discontinuous at point x is equal to a। आप केस 1 में क्या लिख सकते हैं, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, क्या, तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। यानी फंक्शन ही जब डिफाइन नहीं होगा तो हम उस बिंदु पे कंटिन्यूटी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो यह तो हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। अब आप पॉइंट नंबर 2 में क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं कहेगा, डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। हो गई सेम बात ये। और आप पॉइंट नंबर 3 में क्या नोट कर सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव ऑफ fx फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव f ऑफ x। यानी कि यह भी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में जब बराबर नहीं आए तो उस स्थिति में फंक्शन को हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस। यानी उस स्थिति में फंक्शन होगा डिसकंटिन्यूअस। और लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट x इक्वल टू a। यानी कि लिमिट दिए हुए बिंदु पर लिमिट जब नहीं ज्ञात हो, कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए या आपका डिनोमिनेटर 0 आ जाए, उस समय भी वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। और आप पॉइंट नंबर 4 में क्या नोट कर सकते हैं, आप पॉइंट नंबर 4 में लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव, बिल्कुल ध्यान से देखिए, फंक्शन ऑफ x, ठीक, इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव। यह तो दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन यह दोनों आपस में बराबर होते हुए दिए हुए फंक्शन के पॉइंट पे जब बराबर नहीं होंगे तो यह भी फंक्शन होगा डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग जब एक केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को देखेंगे तो आपको थोड़ा सेम लग सकता है, लेकिन यह एक्चुअल में कहीं कहीं इन दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है। देखिए क्या बोला है कि एफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। यानी कि मान लीजिए आपका फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए आपका fx ऐसा दिया हुआ है कि fx इज इक्वल टू क्या, 2/x माइनस 2, ठीक, और बोला है कि आप x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप तो सबसे पहले देखेंगे केस नंबर 1 से क्या बोला है कि फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। वो फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस होगा, जब वो पॉइंट दिया हुआ होगा x इज इक्वल टू a पे, और उस x इज इक्वल टू a को जब हम डायरेक्ट फंक्शन में पुट कर देंगे तो वह या तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ सकता है, सॉरी वह अनडिफाइंड ही आ सकता है। देखिए कैसे, जब आप यहाँ पे लिखेंगे f2 इज इक्वल टू, तो आप f2 का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2/2 माइनस 2, और यह आपका कितना गया, यह तो आपका आगे अनडिफाइंड। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आप डिसकंटिन्यूअस को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि क्या वह दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन परिभाषित है या नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यह दिए हुए पॉइंट पर जब फंक्शन ही परिभाषित नहीं है तो आप कंटिन्यूटी की कैसे बात कर सकते हैं, आप कंटिन्यूटी के बारे में कैसे सोच सकते हैं, आप कंटिन्यूटी के बारे में नहीं सोच सकते हैं
हैं, यानी यह कॉन्सेप्ट नंबर 1 से यह फंक्शन क्या है आपका, यह फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस। उसी प्रकार अब जब पॉइंट नंबर 2 पे निकालेंगे तो अब पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे कि आप यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए हम इन्हीं फंक्शन को अब हम पॉइंट नंबर 2 में जोड़ते हैं। कैसे, तो देखिए यह क्या बोला है, आप क्या बोला, एफ एक्स इजकल टू 2/x-2 और x इजकल टू 2 पे फंक्शन का अब हम लिमिट निकालते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू a, अब आप यहाँ पे तो टेंडिंग तक का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पे तो डायरेक्ट x इजकल टू 2 प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पे जब लिमिट की बात आएगी तो x टेंडिंग टू 2 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देंगे एफ एक्स, और जब आप इसे सॉल्यूशन करेंगे एफ ऑफ एक्स देंगे, और जब आप इसे सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, ठीक, और यहाँ पे फंक्शन कितना है 2/x-2, और यहाँ पे जब x, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी मेथड ऐसा नहीं है कि हम जब रेशनलाइज कर देंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड से बढ़ जाएगा, या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे तभी यह नहीं हो पाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, इसका फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, तो हम जब डायरेक्ट लिमिट की मान को जब पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/0, यानी यह तो आगे अनडिफाइंड। तो यही बोला है 2 नंबर बात आपका कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट x इक्वल टू a के जगह पे यहाँ पे कितना है 2 दिया हुआ है। तो यह तो बात हो गई पूरी, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, हाँ, और एक बात और, आप कंटिन्यूटी को तब तक अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं जब आप इनके सवालों को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। लगभग आप इसके 50 के अराउंड जब आप सवालों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कंटिन्यूटी समझ, अभी तो आपको आ गई कंटिन्यूटी समझ में कि जब किसी भी फंक्शन को बिना कलम उठाए जब हम ड्रॉ कर देंगे तो वह फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूटी। या अब जब हम बड़े बड़े फंक्शन दे और ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट लिमिट और दिए हुए बिंदु पर फंक्शन का मान निकाल देंगे और ये देख लेंगे कि यह बराबर हो रहा है कि नहीं, यह बराबर हो जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन यह तो सभी बात हो गई माइनर बात, मेजर बात तब आती है अब क्वेश्चन को अलग अलग तरीका से सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन, अब देखिए बच्चों को तो कैलकुलस तो समझ में आता है, बोलते हैं हाँ सर हमने डेरिवेटिव भी ज्ञात कर लेते हैं, इंटीग्रेशन भी ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन हमें कंटिन्यूटी बिल्कुल समझ में नहीं आती है। हाँ, तो कंटिन्यूटी तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप इनके कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे, और कॉन्सेप्ट को जानने के साथ साथ आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कंटिन्यूटी में हमें कैसा कैसा क्वेश्चन मिलता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, यह क्वेश्चन बोला है द कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ f ऑफ x इजकल टू 2x + 3 एट पॉइंट x इजकल टू 1। तो हमें एफ एक्स इजकल टू 2x + 3 एट पॉइंट x इजकल टू 1 पे इन फंक्शन का x इजकल टू 1 पे हमें कंटिन्यूटी ज्ञात करना है, यानी हमें x इजकल टू 1 पे ज्ञात करना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम यह ज्ञात करने के पहले देखेंगे कि क्या यह फंक्शन परिभाषित है या नहीं। हमारे कहने का मतलब कि सबसे पहले आप ज्ञात करेंगे f1। क्यों ज्ञात करेंगे? क्योंकि अब हमने बताया था कंटिन्यूटी को डिफाइंड होने के लिए सबसे पहले दिए हुए बिंदु पर फंक्शन को डिफाइंड होना जरूरी है, तब ना कंटिन्यूटी की बात होगी। तो देखिए f1 का जब हम मान निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा, और यहाँ पे +3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा मान 5, यानी कि आपका f1 का मान कितना आ गया, f1 का मान आ गया आपका 5। तो जब आपका f1 का मान आ गया 5 तो अब आप इसे लिमिट की मदद से निकालेंगे। अब आप इस दिए हुए पॉइंट पर लिमिट निकालेंगे, और वह लिमिट इन दिए हुए पॉइंट के f1 के बराबर अगर आ जाता है तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर होगी। तो देखिए हम इसका x इक्वल टू 1 पे लिमिट निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 1, यहाँ पे 1 होगा 1 और f ऑफ x, ठीक। और यहाँ पे और आपका फंक्शन f ऑफ की जगह पे f ऑफ x की जगह पे कितना है 2x + 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3
ठीक। और जब हमने यहाँ पे दिया 2x प्लस 3, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। क्यों लिमिट अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आने का चांस ही नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रूप से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे 2 × 1 प्लस 3, इसका माना गया 5, तो आप देखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x इक्वल टू f1, अर्थात दिए हुए बिंदु पर फंक्शन का मान और दिए हुए बिंदु पर लिमिट आपस में बराबर हो गए हैं। तो यह बात जेन्युइन है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और यह पूरी प्रोसेस कंटिन्यूटी कहलाती है। यानी यह फंक्शन कंटिन्यूटी जरूर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिमिट बराबर आ गया है, दिए हुए बिंदु का मान जब हम फंक्शन में पुट करते हैं तो उसके बराबर आ गया है, तो यह फंक्शन जरूर कंटिन्यूटी होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 के तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को भी इन एग्जाम्पल, यह आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है, और जब हमने पिछले समझाया था वह एग्जाम्पल नंबर 1 था। तो देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला है कि चेक द कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा आप एक बात बताइए कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन का नाम क्या है? यह फंक्शन है पैराबोलिक फंक्शन। आपने 11th क्लास में कोनिक सेक्शन में जरूर पढ़ा होगा। तब देखिए एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पे, यानी x इक्वल टू 0 पे इन फंक्शन का कंटिन्यूटी ज्ञात करना है। तो जब हमें x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का कंटिन्यूटी ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे कि दिए हुए पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। तो जब आप x इक्वल टू 0 पे इनमें पुट करेंगे तो फंक्शन तो डिफाइंड आ रहा है, फंक्शन डिफाइंड है। तब अब आप क्या करेंगे, एक नंबर में आप सबसे पहले कंटिन्यूटी ज्ञात करने के लिए आप यह देखेंगे कि दिए हुए बिंदु पर फंक्शन का मान निकालेंगे, दिए हुए बिंदु पर फंक्शन का मान निकालेंगे। यानी कि आप यहाँ पे निकालेंगे f0, आप यहाँ पे लिखेंगे f0। अब आपने यहाँ पे f0 लिखा तो यहाँ पे इन फंक्शन में भी 0 पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर और यह हो गया 0। ठीक, तो यह तो आपने ज्ञात कर लिया। अब दिए हुए बिंदु पर फंक्शन का मान निकाल लिया। अब हम सेकेंड प्रोसेस क्या करेंगे, हम सेकेंड प्रोसेस में करेंगे कि दिए हुए बिंदु पर फंक्शन के दिए हुए बिंदु पर लिमिट निकालते हैं। तो जब हम इसका लिमिट निकालेंगे तो यह इसका लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। ठीक, यहाँ पे हो गया आपका f ऑफ x। अब यहाँ पे आपका f ऑफ x हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यह हो गया 0। तो आप यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिएगा कि f0 बराबर है लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जी हाँ, यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। कब, कैसे? क्योंकि दिए हुए बिंदु पर फंक्शन का मान निकालते हैं तो वह भी 0 आ रहा है, और दिए हुए बिंदु फंक्शन के दिए हुए बिंदु पर का लिमिट निकालते हैं तो वह भी 0 आ रहा है। जब दोनों आपस में हो गए इक्वल तो यह फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और आप लोग हमने जितना भी पढ़ाया है उन सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, और हमारे द्वारा बनाए गए सवालों को आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक।